हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स लेकर आया हूं। इसमें आपको ऑप्शन के बारे में सभी जानकारी मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट, सीरीज बाय सीरीज लेकर आऊंगा। आज मेरा पहला सीरीज है जिसमें आप लोग को परिचय कराऊंगा कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन क्या है। इसके बारे में आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको जानना ये है कि ये तो आप सुने होंगे कि शेयर बाजार स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि इंडिया में दो एक्सचेंज है। सबसे पहला एक्सचेंज है जो बीएसई है, ये बहुत पुराना एक्सचेंज है, और उसके बाद आया एनएसई। ये दो एक्सचेंज इंडिया में काम करता है। अब इसके डीपली में जाएंगे तो काफी लंबा वीडियो होगा, तो इतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। बस काम भर की चीज मैं बता रहा हूं जिससे आपको नॉलेज हो और आपका काम चल जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो जरूरत है उस चीज को मैं बताना चाहता हूं। अब इसके पूरे डिटेल बताने से काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोर हो जाइएगा और नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए जानिए, एनएसई में आपको निफ्टी का नाम सुने होंगे आप, ये हर आदमी के जुबान पर ये नाम रहता है। उसमें क्या है, एनएसई में निफ्टी है, और बीएसई में क्या है, सेंसेक्स है। ये एक्सचेंज हो गया एनएसई और बीएसई, और उस एक्सचेंज में सेंसेक्स इंडेक्स हो गया और एनएसई में निफ्टी इंडेक्स हो गया। और इस इंडेक्स में सभी स्टॉक है, जैसे निफ्टी 50। इसमें निफ्टी का 50 स्टॉक जो टॉप के स्टॉक है उसकी इसमें सूची है, उसका ये इंडेक्स है। तो अब यहाँ आप लोग जान लिए कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएसई बीएसई। उसके बाद आप ये जान लिए कि बीएसई का सेंसेक्स है और निफ्टी का एक्सचेंज एनएसई है। क्या है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए, एक जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स पर फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया गया है। इसका नाम है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जो भी इंडेक्स है उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन है। जैसे सेंसेक्स में बीएसई का है सेंसेक्स, उसमें आपको उसका इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा। उसी तरह एनएसई का निफ्टी का ऑप्शन मिलेगा, निफ्टी 50 का। उसी प्रकार निफ्टी में और भी है इंडेक्स निफ्टी का जिसका ऑप्शन है, जैसे बैंक निफ्टी है, उसके बाद निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है, इसका निफ्टी फाइनेंस आपको है। ये सब का ऑप्शन। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको इंडेक्स की देखने की जरूरत है। इस इंडेक्स पर ही ऑप्शन एंड फ्यूचर है। अब जैसे बता दे रहे हैं, मान लीजिए ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये निफ्टी 50 का। तो देखिए, आप कोई भी चार्ट जब खोलिएगा या कहीं भी देखिएगा किसी भी एथी पर, ऐप पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा FNO। अब इसके लिए कोई आपको एक ब्रोकर के यहाँ आपको एक डीमेट अकाउंट खोलाना होगा। जब स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है और ऑप्शन की ट्रेडिंग करना है तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। इसके लिए काफी बहुत सारे ब्रोकर हैं, किसी ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें सभी का इंडेक्स आपको वॉच लिस्ट में डालना होगा। जब इसके देखिए यहाँ पर वॉच लिस्ट है, तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का वॉच लिस्ट है, आपको अभी यहाँ देखिए बीएसई सेंसेक्स का है। तो आप जिसको भी आप चाहिएगा उसको आप इंडेक्स में ही ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमको ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स में ऑप्शन करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस पर देखेंगे FNO, याद रखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक खुल के आता है ऐसे विंडो, इसको बोलते हैं ऑप्शन चैन। इसको ऑप्शन चैन बोलते हैं।
इसमें क्या है कि मार्केट जहां भी जाता है ऊपर नीचे, वो सभी का प्राइस है यहाँ। ये आपको बाद में इस ऑप्शन चेन के बारे में आपको डिटेल बाद में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि मान लीजिए अभी सेंसेक्स है 50, देखिए ये 85,200, ये 85,267 है। तो यहाँ क्या हुआ, इसके हर राउंड नंबर पर कॉल और पुट होता है। यहाँ पर कॉल पुट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, तो फिर काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको नहीं बता सकते हैं पूरे डिटेल में, लेकिन इसको शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए आपको यही काफी है। कॉल क्या है, अब मान लीजिए इसमें इस साइड में पुट है, देखिए यहाँ पर पुट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऊपर में कॉल लिखा हुआ है। तो ये अभी मार्केट कहाँ है, सेंसेक्स तो 85,267। आप इस पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, हम आपको निफ्टी 50 में ले चलते हैं। आपको निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं, देखिए ये निफ्टी 50 हो गया। अब ये निफ्टी 50 अभी कितना पर चल रहा है, चल रहा है 26,000 पर। तो ये जहां भी मार्केट रहेगा वहां पर इसका कॉल और पुट उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर देखिए 26,000 है, तो इसका यहाँ पर क्या होता है, हर 100 और 50, जैसे 26 है तो 26 का होगा कॉल पुट, फिर ऊपर जाइएगा 50 तो 50 पर इसका होगा कॉल पुट, फिर उसके ऊपर जाइएगा 100 तो 100 पर भी होगा कॉल पुट, फिर नीचे आइएगा, मैंने हर 50-100 पर इसका कॉल पुट होता है। अब आपको क्या करना है, कॉल पुट कैसे खरीदा जाता है, कब खरीदा जाता है, क्यों खरीदा जाता है, ये आपको जानना है। देखिए ये मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर मार्केट मान लीजिए है। अब हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आप कॉल बाय कीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं यहां से मार्केट नीचे आ जाएगा, तो आप पुट बाय कीजिएगा। अब आपको यहाँ क्या है कि कौन सा कॉल पुट खरीदेंगे, तो देखिए कॉल और पुट दोनों आपके लिए, इसमें और डीपली जाना होगा तब आपको समझ में आएगा कि एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है लिखते हैं। और इसमें क्या है, आपको पहले प्रेडिक्शन करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यदि ऊपर जाने का आपको है तो इसका आप 26,000 का कॉल खरीदिएगा, अगर नीचे आने का आपका प्रेडिक्शन है तो 26,000 का आप पुट खरीदिएगा। अब इसके लिए एक अलग से एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, कौन प्राइस खरीदना चाहिए, इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते होंगे तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, और क्या वीडियो आपको चाहिए। और ये जो सीरीज है इसको मैं शॉर्ट में ले जाना चाहता हूँ, बेसिक चीज जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि आप शुरुआत दौर में आप इसको समझ सके इसको, और इससे आप ट्रेड शुरू कर सके। बस उतना ही भर आप नॉलेज इसमें दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि एक ही बार सब आप ना समझ सकते हैं और नहीं आप सुन सकते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर आपको बोर फील होगा। ये तो समझ गए कि 26,000 है, तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करेंगे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसका अगर ऊपर जाता है कॉल, नीचे जाएगा पुट। अब दूसरा बात ये है कि यहाँ पर अब हम कहाँ से कॉल पुट लाएंगे, ये आप सोचिएगा कि मिलेगा कहाँ। तो आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खोले होंगे उसमें होगा वॉच लिस्ट, उस वॉच, देखिए यहाँ पर है वॉच लिस्ट, उस वॉच लिस्ट में जाना है और सर्च क्या करना है, यहाँ पर जैसे सर्च है तो यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 26,000 अपने आप आ गया, ये आ गया सीई, इसका मतलब हुआ कॉल, ये क्या हुआ पीई, इसका मतलब हो गया पुट, यहाँ पर बाय आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। अब समझना ये है कि देखिए निफ्टी का जो है ये, इसमें ऑप्शन में क्या है, लॉट साइज होता है, ये 75 का लॉट, निफ्टी में 75 का लॉट है। इसी तरह सभी इंडेक्स का अलग अलग लॉट साइज है, उसके लिए आपको जब उसको ओके कीजिएगा तो आपको नॉलेज होगा। तो इसलिए आपको बस बेसिक चीज ही बताना चाह रहा हूं
जैसे बैंक निफ्टी में जाइएगा तो उसका 35 का लॉट साइज है, और आप सेंसेक्स में जाइएगा तो उसका साइज 10 का है। तो इसी तरह सबका अलग अलग लॉट साइज है। तो इसमें कितना है, इसका 75 है। जो भी इंडेक्स है उसमें ऑप्शन है, लेकिन आपको मैं वही बता रहा हूं जो आपके जरूरत की चीज है। फालतू चीज मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, इससे आपका दिमाग जो है गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप नहीं कुछ सीख पाइएगा। देखिए बैंक निफ्टी आ रहा है, इसको देखिए बैंक निफ्टी आ गया। अब इसके चार्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी ईवी इंडेक्स है, इसी तरह मिड कैप है और फाइनेंस निफ्टी है, ये सब निफ्टी इंडेक्स का है। तो ये निफ्टी इंडेक्स में ये सभी आते हैं, तो उनका भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है, 59,300 चल रहा है। तो यहाँ पर 59,300 का भी कॉल होगा और 59,300 का पुट भी होगा। तो अब यहाँ पर आप प्रेडिक्शन किए कि ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक का आप कॉल खरीदिए, नीचे प्रेडिक्शन कर रहा है कि नीचे जाएगा तो पुट खरीदिए। इसी प्रकार सेंसेक्स का भी है, सभी इंडेक्स का इसी प्रकार है। उसमें जो भी ऑप्शन है उसको आपको प्रेडिक्शन करना है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो कॉल, नीचे जाएगा तो पुट। इस तरह आप जो है कॉल पुट खरीदेंगे। अब ये है अभी इसको कॉल पुट लाएंगे कहां से, तो आपको मैंने बताया वॉच लिस्ट में जाएंगे। वॉच लिस्ट में यहाँ पर मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी है 59,300, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 59,300। अब देखिए यहाँ उसका कॉल भी आ गया, पुट भी आ गया। अब यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऊपर जाएगा तो इसको कॉल खरीद लेंगे, यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे। ये हो गया, आप यहां तक समझ गए कि इंडेक्स में ऑप्शन होता है और इसका कॉल पुट खरीदते हैं। अब इसमें जानते हैं कि ये खरीदते कैसे हैं। तो लॉट साइज भी आप समझ गए, आपको मैं बता दिया लॉट साइज क्या होता है, सबका अलग अलग लॉट साइज है। एक और चीज आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि इसके अलावा आपको स्टॉक का भी ऑप्शन हो। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा हूं बंधन बैंक, इसका भी देखिए एफएनओ है, देखिए यहाँ पर है, ऊपर में देखिए एफएनओ है। इसी तरह कुछ स्टॉक हैं जो निफ्टी, खासतौर पर निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं वो सभी का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें भी मान लीजिए अभी चल रहा है ये बंधन बैंक, कितना पर चल रहा है, इसका चार्ट देखते हैं। बंधन बैंक चल रहा है 149 रुपया पर। अब आपको लग रहा है कि यहां से ऊपर जाएगा तो कॉल, नीचे आएगा तो पुट। तो आप क्या कीजिएगा, इसका एफएनओ में जाइएगा और ऑप्शन देखिएगा। अभी 150 चल रहा है तो दोनों का कॉल पुट, देखिए कॉल इधर है, यहाँ पर देखिए पुट इधर है, कॉल इधर है। ये जो ब्लैक का चित्र है ये जो है यहाँ पर मार्केट अभी है, तो इधर आप क्या है, कॉल है। तो इधर आपको अगर लेना है तो सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका लॉट साइज है 3600 का। ये हर का अलग अलग लॉट साइज है। तो आप ये जान लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक, इसके बारे में बता दी। इसी तरह सेंसेक्स में भी है, सेंसेक्स में भी आप जाइएगा तो आपको उसी तरह मिलेगा। सेंसेक्स इंडेक्स में भी आपको मिलेगा, बैंकेक्स है और सब भी इंडेक्स है, उसमें आपको बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ करते हैं तो ये जान लीजिए, नाम ही है ऑप्शन एक प्रीमियम। देखिए बस इतना जानिए, ऑप्शन जो है किसी भी चीज का जो है आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसके अनुसार उसका प्राइस, अगर इंडेक्स मूव करता है तो उसका प्राइस भी मूव करेगा। यानी आप जिस समय ऑप्शन बाइंग कर लिए उस समय से आपका टाइम वैल्यू शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, इसका एक एक्सपायरी लिमिट है, यानी आज आप खरीदे तो सभी इंडेक्स का अलग अलग एक्सपायरी जो है डेट होता है। उस डेट तक अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि 26,000 का 26,000 निफ्टी जो है चल जाएगा 26,000 से 26,100, आपने कॉल कितना खरीदा,
मान लीजिए आपने खरीदा 26,000 के ही, मान लीजिए आपने कॉल कितने पर, 100 रुपये पर। अगर 26,000 का कॉल आपने यहाँ पर 100 रुपये में खरीदा और निफ्टी यहाँ से अगर 26,100 नहीं गई, तो अगर निफ्टी यहीं पर है तो आपका जो है टाइम वैल्यू गिरते जाएगा। इसका एक्सपायरी 1 वीक का है, सभी का अलग अलग एक्सपायरी है। सेंसेक्स का 1 वीक का है, और इसी तरह जाइएगा बैंक निफ्टी का तो उसका मंथली एक्सपायरी है। स्टॉक का जाइएगा वो मंथली एक्सपायरी है। तो निफ्टी क्या है, वीकली है। वीकली क्यों है, इसका जो है वीकली होने के कारण इसमें जो है इसका प्रीमियम का रेट कम मिलता है और इसमें ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जिसके कारण वोल्टिलिटी भी बना रहता है। और इसे वोल्टिलिटी बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन अभी जो है निफ्टी में वोल्टिलिटी थोड़ा ज्यादा ही है। इसका कारण ये है कि इसका प्रीमियम कम है और जिसके कारण लोग यहाँ पर ज्यादा आके ट्रेड कर। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहीं पर मार्केट रह गया, अगर आप खरीदे अगर 26,000 के कॉल, तो उसका प्रीमियम गिरने लगेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चल गया, ऊपर नहीं जाता है, अगर आपका एक्सपायरी का डेट आता है, तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 0। अगर ये ऊपर चल गया तो आपका जाएगा प्रीमियम बढ़ते जाएगा। अगर मार्केट ठीक इसके ऊपर आके रुक गया, तब भी आपका प्रीमियम गिरने लगेगा। यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आइसक्रीम। बस इतना शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। जैसे आइसक्रीम को निकाले, फाड़े और हाथ में रख के, अगर आपको खाने में लेट हुआ, अगर नहीं खाए तो धीरे धीरे उसी समय से गलना शुरू होगा और वो पूरे गल के गिर जाएगा। उसी तरह आपको ऑप्शन है, ऑप्शन उसी समय बाइंग किया जाता है जहां से आपको ये लगे कि मार्केट यहां से मूव करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वहां पर ऑप्शन बाइंग करते हैं। ये कॉल या पुट जो आपको बाइंग करना है वो करता है। अब देखिए इसमें आप एक क्वेश्चन उठता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आप ये सोचिएगा कि फ्यूचर क्या है। तो देखिए फ्यूचर क्या है, जैसे ऑप्शन आप एक प्रीमियम हो गया, इसका एक्सपायरी फिक्स है सभी ऑप्शन का, हर इंडेक्स का। लेकिन फ्यूचर का जो है वो इसका है मंथली एक्सपायरी। ये क्या है, फ्यूचर का कोई प्रीमियम डीके नहीं है। ये आप अगर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 26,000 पर निफ्टी है, एक मंथ में 26,100 चला जाएगा, तो इसका अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं तो 100 जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर 26,000 रह गया, जहां आप खरीदे वहीं रह गया और इसकी एक्सपायरी की डेट आ गई, आप अगर निफ्टी नहीं मूव किया तो आपको लॉस नहीं होगा। वो उसमें कोई डीके और ये सब का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही है, इसका फ्यूचर जो है महंगा पड़ता है और ऑप्शन का जो है प्रीमियम के कारण ये छोटा रहता है, जिसके कारण लोग ज्यादा इसमें ट्रेड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जानना है कि आपको ऑप्शन बहुत रिस्की ट्रेड है, इसमें आपको सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि जब आप इंडेक्स मूव नहीं करेगा, जिस इंडेक्स का आप ऑप्शन लिए हैं, अगर वो इंडेक्स मूव नहीं करता है तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा, क्योंकि उसका टाइम डीके होने लगेगा। और ये सब के लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। ये मेरा पहला सीरीज है, अभी नेक्स्ट और सीरीज लाऊंगा और आपको सब ऑप्शन के बारे में टोटल चीज आपको बताऊंगा, कहां से क्या देखना चाहिए। आप लोग इसको लाइक कीजिए, अगर इस पर अच्छा व्यू आता है, अगर आप लोग का कमेंट आता है कि नहीं आगे भी ये सीरीज जारी रहना चाहिए, हम लोग सीखने के चाह रहे हैं, तो आप मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब देखता हूं आप लोग कितना इस वीडियो को प्यार दुलार दे रहे हैं। आगे इसके लिए आपको कैसे बाइंग के लिए, अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, इसमें बहुत सारा चीज है। अभी मैं आप लोग को इसका जो बेसिक है, ऑप्शन होता क्या है, ये मैं बताया हूं। अब धीरे धीरे आपको और बहुत सारे चीज इसमें है जो मैं बताऊंगा कि किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, ये सब चीज बताऊंगा।
कितना कैपिटल, ये सब रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारे चीज है। तो और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तो मैं फिर आगे इस सीरीज को जारी रखूंगा। और ये मेरा पहला सीरीज है और देखता हूँ इस पर कितना व्यू और कितने लोग इसको लाइक करते हैं, तो मैं आगे भी इस सीरीज जारी रखूंगा। धन्यवाद।